प्यारे भाइयों और बहनों, ये पिछले प्रश्नोत्तर सत्र का शेष भाग है। महाराज जी बता रहे थे कि किस प्रकार एक नास्तिक ने इन सभी प्रश्नों पे सवाल उठाए थे। महाराज जी कहते हैं, 40-50 वर्ष पहले की एक बात है। एक नास्तिक लाहौर आया और जो भी लोग सारे धर्मों के अगुवा थे, हेड थे, उनको चुनौती दी कि वे साबित करें उनके धर्म की आखिर जरूरत ही क्या है और लोग उसके धर्म में क्यों शामिल हो। अब धर्म को लोग समाज मान लेते हैं। दरअसल धर्म रिलीजन शब्द से बना है, जिसका असली अर्थ पर लोग ध्यान नहीं देते। रिलीजन में री का मतलब है वापस। रिलीजन का अर्थ है बांधना, अर्थात जिस परम सत्ता से हम पहले बिछुड़ गए थे, अब वापस उसके साथ जुड़ जाना है। धर्म शब्द का अर्थ क्या है? धार्यति इति धर्म, अर्थात जो परम सत्ता सबको धारण किए हुए है, उसके साथ जुड़ना। तो उस व्यक्ति के निमंत्रण पर सभी लोग वहां उस सभा में चले गए। वो सवाल बड़े दिलचस्प थे जो उसने सबके सामने रखे थे। मैं भी वहां गया था ये देखने के लिए आखिर ये लोग क्या कहते हैं। मैं दर्शकों की सबसे अगली लाइन में बैठा था। अलग अलग धर्मों के आचार्य मंच पर आए। वह यह बताने और सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हमारे समाज और हमारे धर्म में जो विधान है वो सबसे अच्छा क्यों है। एक सिख भाई ने बताया, लंबे बाल रखना, कड़ा, कच्छा, कंघा, केश, कृपाण इत्यादि रखना क्यों जरूरी है। इसी तरह हिंदू धर्म के आचार्यों ने यज्ञोपवीत, हवनदान, कर्मकांड इत्यादि के विधान की श्रेष्ठता सिद्ध करने की कोशिश की। ईसाई भाइयों ने अपने रस्मों रिवाजों के फायदे बताए। मुसलमानों ने खतना, वजू आदि के बारे में बताया। कुल मिला के हर एक ने अपने अपने रिवाजों के बारे में बताया जो एक दूसरे से मेल नहीं खाते। अब आखिर में वो लड़का खड़ा हुआ और उसने एक उदाहरण दिया। कहने लगा, देखो भाई, लड़के लड़की को शादी करनी है। अब शादी या तो गिरजे घर में पादरी के सामने कर ली जाए, या किसी पंडित से करा ली जाए, गुरुद्वारे में कर ली जाए, या मौलवी साहब से पढ़वा ली जाए। क्या फर्क पड़ता है? बात तो यह है कि 200-300 आदमियों के सामने वे लोग इकट्ठे होते हैं और अपनी शादी ब्याह की रस्में पूरी करते हैं। अगर वो ऐसा ना करते और वो एक दूसरे के साथ रहते तो पूरा समाज उन पर उंगली उठाता, लेकिन अब कोई उंगली उठाएगा नहीं। और वो बोला, मतलब तो शादी से है ना, ताकि सदाचार के नियमों का उल्लंघन ना हो। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि शादी कराने वाला पादरी है, मौलवी है, पंडित है या गुरुद्वारे का भाई। इस पर सब लोग चुप हो गए। मैं सबसे आगे बैठा हुआ था। मैंने उठकर कहा, दोस्त, तुमने तो सब समाजों के रीति रिवाजों पर पानी फेर दिया। सब धर्मों के रस्में रिवाज आपने रद्द कर दिए। उसने कहा, जी हाँ। मैंने उससे कहा, फर्ज करो आज इस समागम से 5-10 हजार लोग आपसे सहमत हो गए और जैसा आप सोचते हैं वैसा ही वो सोचने लगे, वैसा ही करने लगे। तो आपको भी तो कोई नई समाज बनानी पड़ेगी, कोई नया ग्रुप बनाना पड़ेगा। अब उस समाज के नए कानून और कायदे भी बनाने पड़ेंगे। क्यों भाई, सही बात है ना? समय गुजरने के बाद उन कायदे कानूनों में आवश्यक और परिस्थितियों के अनुसार बदलाव भी करने पड़ेंगे। कुछ नए कानून जोड़ने पड़ेंगे और कुछ हटाने पड़ेंगे, और फिर वही चक्कर चल पड़ेगा जिसे आप निकालना चाहते हैं। इतनी समाजें बनी पड़ी है और आपने एक और खड़ी कर दी। भाई, ये जीवन जो हमें मिला है ना, ये बहुत कीमती है। इसका एक एक क्षण अनमोल है। ये अच्छा नहीं होगा कि हम जिस समाज में हैं उसी में रहें। आखिर समाजों के नियम और जो विधान है, इनको बने सैकड़ों हजारों साल गुजर गए। हजारों सालों से ये परंपराएं चली आ रही हैं। समय के साथ साथ इनमें बदलाव भी होता रहता है। इनकी उपयोगिता अपने आप में सिद्ध हो चुकी है। अब हम इस पतझड़ में क्यों पड़े? ये तो बाहर की चीजें हैं। असली जो लक्ष्य है, जो परम लक्ष्य है, वो तो ये है कि हम अपने आप को जाने, हम कौन हैं, और फिर प्रभु को पाए। जिस समाज में हम रहते हैं
उस समाज की परंपराओं का पालन करते हुए क्यों ना हम इस मानव शरीर का पूरा लाभ उठा लें, मन इंद्रियों से ऊपर उठकर अपने आप को जान ले और प्रभु को पाले। नास्तिक उठा और कहने लगा, आप ठीक कहते हैं, मैं आपसे पूर्णता सहमत हूं। हम समाजों की जकड़ों में पड़े हुए हैं। समाजें महापुरुषों के नाम पर चली उनकी तालीम को सुरक्षित रखने के लिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उससे फायदा उठाए। अब हुआ क्या, जब तक अनुभवी पुरुष समाजों में रहे लोगों को फायदा मिलता रहा। जब अनुभवी पुरुषों की कमी होने लगी तो सारा ढांचा बिगड़ गया। जब से समाजों में पेड़ प्रचारक आ गए हैं, पैसा लेके प्रचार करते हैं, इन लोगों ने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया। बड़ी साफ बात है भाई, तालीम सब एक ही है। महापुरुष जब भी आते हैं तो उस पुरानी से पुरानी बात, सनातन से सनातन तालीम को ताजा करते हैं। मैं आपको कोई नई बात नहीं बताता। जितने समाज धर्म है उनका अपना विधान है, अपने अपने रस्मों रिवाज है, परंपराएं हैं। लेकिन लोग बाहर के जो रस्में रिवाज और कायदे कानून है, इन्हीं को सब मानकर बैठ गए हैं और बोलते फिरते हैं इनसे आगे कुछ नहीं है। भाई ये गलत है। ये तो ऊपरी आवरण है। असली बात, असली गूदा, असली तालीम तो अंदर है। देखो, कुदरत ने कितने सारे फल पैदा किए, उनकी हिफाजत के लिए वो बाहर एक छिलका भी बनाती है और असली जो फल है उसको अंदर रखती है। अब हालत हमारी ये है कि हम बाहर के छिलके को तो पकड़ कर बैठ गए हैं कि भाई उसे कुछ नुकसान ना हो जाए, और अंदर जो असली फल, असली गूदा है, उसकी कोई परवाह ही नहीं कर रहा, उसका किसी को पता ही नहीं। अपने अपने समाज के जो आप लोगों ने चिन्ह, चक्र, आकार लगा रखे हैं, ये तो सब हमारी सामाजिक परंपराओं के चिन्ह हैं। सच्चे मायनों में ये धर्म नहीं। आप इसे ही धर्म समझ लेते हैं। सच्चा धर्म वह है जो आपको अपने आप से जोड़े, जो ईश्वर से जोड़ दे। जिस ईश्वर से बिछड़े हुए आपको मुद्दतें हो गई है, जीते जी जिस्म से ऊपर आना और अपने निज स्वरूप, अपने आत्म स्वरूप को अनुभव करना, परमात्मा को पाना। अगर आप ये काम खुद कर सके तो बहुत अच्छी बात है। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें, उसका काम चल जाएगा। अगर आप ये काम खुद नहीं कर सकते तो किसी अनुभवी पुरुष से मदद ले लो, जिसने जिस्म से ऊपर आकर अपने आप को जाना है और प्रभु को पाया है। वह अपनी दया की दृष्टि का उभार देकर आपको भी जिस्म से ऊपर ले आएगा और आत्म अनुभव की पूंजी आपको देगा। उसके मार्गदर्शन में रोज अभ्यास करो और उस परम लक्ष्य को पालो जिसके लिए यह मनुष्य जन्म आपको मिला है। महापुरुष जब भी आते हैं तो उनका उपदेश किसी विशेष जाति या समुदाय, धर्म विशेष के लिए नहीं होता। वे कभी ये नहीं कहेंगे, ए हिंदुओं सुनो, ए मुसलमानों सुनो, ए ईसाइयों सुनो। वो तो कहते हैं, ए इंसान सुनो। उनका उपदेश समस्त मानव जाति के लिए होता है। ये जो मानव केंद्र है देहरादून में, इसका मतलब क्या है? मानव का केंद्र, किसी धर्म का केंद्र नहीं। धर्म का क्या उद्देश्य होता है? पूर्ण पुरुष पैदा करना, जो पूर्ण हो, मुकम्मल हो। वह आपने छोटी सी किताब तो पढ़ी होगी जिसमें पूर्ण पुरुष की व्याख्या दी गई है। जिस समाज में तुम हो उसी में रहो, उसके रीति रिवाजों का पालन करो। हर समाज में ज्योति जगाने का रिवाज चला आ रहा है। मंदिरों में ज्योति जलाई जाती है, गिरजे घरों में ज्योतियां जलाई जाती है, मंदिरों में चिराग जलाए जाते हैं। अरे भाई, वह ज्योति जो हर इंसान के अंदर है, वह उसके बारे में है। बाहर से हटो, अंदर में जाओ और उस ज्योति को देखो। बाहर की निशानी के तौर पर, उसके प्रतीक के तौर पर अगर तुम कोई चीज देखो तो उससे कोई फायदा होगा जब तक तुम वो असल चीज ना लो। जिसके नमूने तुमने बाहर बना रखे हैं, असल में तुमने उसे कभी देखा ही नहीं। बाहर के रस्मों रिवाज, कर्म कांड जमीन की तैयारी के लिए है, अपरा विद्या में शामिल है। सारे साधन जो इंद्रियों के घाट पर किए जाते हैं, मन बुद्धि के आधार पर किए जाते हैं, अपरा विद्या में शामिल किए जाते हैं। ये सब बाहर की चीजें हैं।
आपको जो चीज दी गई है वह अंतर की चीज है, उसका संबंध आत्मा से है। बाहर के रस्मो रिवाज, संस्कार और परंपराएं जो हैं, उनको बदलने की कोई जरूरत ही नहीं, उनको चलने दो, लेकिन उनकी जकड़ों में ना रहो। अगर जकड़ों में रह गए तो उससे तंग दिली, छोटा दिल, तंग नजरी पैदा होगी। इन सब चीजों से ऊपर उठो। जब आप हवाई जहाज में बैठकर जमीन को देखते हैं तो बाहर की चीजें जो तुम्हें बड़ी महत्वपूर्ण दिखाई देती थी, छोटी छोटी दिखने लगती हैं। यही चीजें तो मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये जितने भी धर्म हैं, उनकी तालीम का आधार उनकी बुनियाद में छिपा है। जैसे मैंने कहा, अगर आप खुद ये बात कर सकते हैं, अर्थात मन इंद्रियों से ऊपर आ सकते हैं और अपने सच्चे स्वरूप आत्मा को जान सकते हैं, परमात्मा को पहचान सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। करो, अपने आप से करो। अंधे को तो आंखें ही चाहिए। अगर वो काम खुद ना कर सके तो किसी की मदद ले लो। मदद देने वाला कौन है? परमात्मा, जो किसी अनुभव पुरुष के मानव चोले में काम करता है। वह तुम्हें अपने साथ नहीं, परमात्मा के साथ जोड़ेगा। वह प्रभु आगे तुम्हारे अंदर ही बैठा है। किसी को कोई और सवाल है? कोई सवाल नहीं? चलो, अच्छी बात है। खुशी खुशी अपने कमरों में जाओ। तुम्हारे चेहरों पर आशा की रोशनी और आंखों में चमक होनी चाहिए। तुम्हारे माथे पर झुर्रियां और चेहरे पे चिंता का निशान हो। भाई, मुस्कुराना सीखो। मुस्कुराहट कहाँ है भाई? महाराज जी ने माइकल ग्रेसन का यह उपनाम रखा था, स्माइली। वह उन्हें बुलाते थे, स्माइली साहब, आपकी मुस्कान कहाँ है? क्योंकि वे हर वक्त खिले रहते थे। खुश रहो, उससे तुम्हारी जिस्म की मशीन को तेल मिलेगा। तुम्हारी काम करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। जमकर अभ्यास करो। अंतर में कुछ मिले तो भगवान का शुक्राना करो। आगे बढ़ो। वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। प्रभु ने जो तुम्हें वक्त दिया है, वह हर एक दिन, हर एक घंटा, हर एक मिनट कम होता जा रहा है। तुम कोई भी काम करते हो, उसमें 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन या लगातार महीना करते हो तो मन को उसकी आदत पड़ जाती है। जैसे एक गधा हो, तुम उसे पकड़कर किसी रास्ते पर ले चलो। 1 दिन ले जाओ, 2 दिन ले जाओ, 10 दिन ले जाओ, इसके बाद उसकी आंख पे पट्टी बांध दो। वह तब भी उस रास्ते पे चलता जाएगा। एक काम तुम रोजाना करोगे तो आदत बन जाएगी। फिर मन अड़ी नहीं करेगा, वह अपने आप उस काम में लग जाएगा। इस वक्त मन की तो ये हाल है, बाहर के मोह बंधनों में फंसा हुआ है। क्योंकि दिन रात 24 घंटे हम बाहर के काम करते रहते हैं। हमारी वृत्तियां भारमुखी हो गई हैं। ये जो बाहर के ताने बाने में हम उलझ कर रह गए हैं, इससे निकले कैसे? एक ही उपाय है, बाहर से हटो, अंतर में जुड़ो। जब तक आप पूरे मन से एक तरफ नहीं लग जाते, जब तक आप खुद से नहीं हट जाते, यही सच्चा त्याग है। अपने अपने समाजों में रहो। तुम्हारा जो सामाजिक जीवन बन गया है, उसे क्यों बदलते हो? कोई जरूरत नहीं। तुम दुनियादार हो, साधु हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतर का रास्ता एक ही है, वो सबके लिए है। ये जरूर है कि कोई रास्ता मुश्किल होता है, कोई कठिन होता है, कोई आसान होता है, कोई स्वाभाविक, प्रकृति के अनुकूल। जो रास्ता तुम्हें मिला है वो कुदरती है, आसान है, परमात्मा का बनाया हुआ है, इंसान का तो नहीं। रास्ता जो तुम्हें मिला है आसान है, एक बच्चा भी उस पर चल सकता। एक व्यक्ति से महाराज जी ने पूछा, तो फिर आप बंबई जा रहे हो? व्यक्ति ने कहा, हाँ महाराज जी, मैं जा रहा हूँ। क्या आप वहाँ आश्रम में आएंगे? महाराज जी, अरे भाई, यही आश्रम है तुम्हारा शरीर। गुरु से मिलना है तो इसी आश्रम में आओ। वह यहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हें उसे खोजना नहीं पड़ेगा, वो तो बैठ के तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। एक बार एक आदमी था, उसे जुए की इतनी बुरी लत पड़ गई, बहुत बुरी। उसके पिता बीमार थे। लोगों ने कहा, तुम्हारा बाप मर रहा है भाई, घर चलो। कहने लगा, तुम चलो, मैं आता हूं। लेकिन वहां जुए की बाजी लगी हुई थी। लोगों ने फिर से आकर कहा, चलो भाई, घर चलो। कहने लगा, अभी जो बाजी हाथ में है, इसे खेल लूं। 2 बार तो खबर आ ही चुकी थी।
अब आखिरी बार खबर आई, आपके पिताजी मर गए। कहने लगा, तुम ले चलो भाई, जाने का प्रबंध करो, मैं आता हूँ। फिर खबर आई कि भाई शमशान घाट ले जा रहे हैं, अब तो आ जाओ। कहने लगा, मैं वहीं पहुंच जाऊंगा, तुम चलो। यही हाल हमारा है, उस जुआरी की तरह फजूल कामों में लगे हुए हैं, वक्त बर्बाद कर रहे हैं। कोई काम हो तो यही कहते हैं शाम को कर लेंगे, सुबह कर लेंगे। रोज का यही हिसाब है हमारा, कभी कल कभी परसों। कभी ये कहते हैं अभी तो ये मैं इस काम में व्यस्त हूं, इस काम को कर लूं, फिर भजन कर लूंगा। कल कल करते हुए आखिर काल सिर पर आ जाएगा। यही हमारी कहानी है, बहुत सारी जा चुकी, थोड़ी रह गई। थोड़ी सी में अपना काम बना लो। बात समझे? जो समझा उस पर अमल करो। खाली समझने से होगा कुछ नहीं, समझने समझाने में रह जाएंगे, कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो भाई होश में आओ, हवाई जहाज में बैठो, उड़ चलो। उसके लिए तुम्हें यहाँ एयरपोर्ट अपनी दोनों आंखों के बीच में आना होगा। टिकट तुम्हें मिल चुका है, नाम का मुफ्त में मिला है। जब तुम्हें कहा जाता है कि टिकट तुम्हारे हाथ में है, हवाई जहाज में जाकर बैठो, तो तुम कहते हो मुझे तो अभी वो काम है, ये काम है। क्यों भाई, यही कर रहे हैं ना हम। संत छोटी सी उम्र से ये बात कहते चले आ रहे हैं कि हमें हर पहलू में विकास करना चाहिए, शरीर करके, बुद्धि करके, आत्मा करके। बच्चे तक इस बात को समझ जाते हैं, तुम्हें क्यों नहीं समझ आती? बच्चा हो बूढ़ा हो, मानव जीवन पाकर हम सबको यही काम करना है। जो कल करना है उसे आज ही क्यों ना कर दें। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में पड़ले होएगी, बहुरी करेगा कब। मतलब मौत का तो पता ही नहीं, कोई उम्र का पट्टा लिखा कर तो लाए नहीं। ये जिस्म किराए का मकान है, थोड़े दिनों के लिए मिला है, खाली करना पड़ेगा इसे, याद रखो। बस यही कहना है मुझे। प्रभु आप पर दया करे। प्यारे भाई और बहनों, ये था शेष भाग। अब मिलेंगे किसी और दिन नए प्रश्नोत्तर सत्र के साथ। तब तक के लिए गुरु आज्ञा में बने रहें और सदैव मशरत